हेलो स्टूडेंट, मैं सुधीर कुमार सिंह मैथ क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम सर्कल स्टार्ट करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सर्कल। और सर्कल में सबसे पहले हम सर्कल का डिफिनीशन समझेंगे और जानेंगे सर्कल क्या है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम क्या समझेंगे? सर्कल, इसका डिफिनीशन सर्कल। सर्कल ठीक है, देखिए this point is fixed point, this point is fixed point, fixed point, ठीक है। this point is variable point, this point is variable point, variable point, और moving point, और moving point, ठीक है। This point P is variable point and this point is a fixed point. This distance is radius. This distance is radius यानी fixed distance बोल सकते हैं आप इसको। This distance R is fixed distance, ठीक है। this point move on, this point is move this plus P, this point is move this plus, this point is move। देखिए ये सभी पॉइंट क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। सभी पॉइंट क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। तो ज्वाइनिंग ऑल पॉइंट्स, ज्वाइनिंग ऑल points is create a circle, ठीक है। joining all points is create a circle। तो fixed point, this fixed point is known as center, fixed point is known as center and fixed distance is known as radius, कंफर्म हुआ? देखिए ध्यान दीजिएगा, this point center और this point radius r, this point radius। point P always coordinate is x and y, center is hk, center is hk, ठीक है। देन फर्स्ट इक्वेशन है भाई, जब सेंटर ये एच के ओरिजिन यानी सेंटर आपका जीरो हो जाए तब इक्वेशन क्या होगा? ठीक है, जब सेंटर जीरो हो जाए तब इक्वेशन क्या होगा? पहली बात कि जब सर्कल, देखिए सर्कल दिस पॉइंट इज 0 0 और दिस पॉइंट P x y, दिस डिस्टेंस इज r यानी रेडियस। तो फाइंड OP is equal to R। तो OP is a distance, distance is equal to OP। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस OP इज इक्वल टू R। देखिए x2 x1 y1 x1 y1 x2 y2, x2 0 माइनस x1 x का होल स्क्वायर प्लस y2 0 y1 1 y का होल स्क्वायर। r इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। स्क्वायर दी बोथ साइड, स्क्वायर दी बोथ साइड। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ द सर्कल एट ओरिजिन। दिस इज नोन एज इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्किल,
इक्वेशन ऑफ सर्कल, ध्यान दो, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। एट ओरिजिन, ठीक है। जब इसका सेंटर ओरिजिन हो जाए तब इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि सेंटर इज 0 0, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, देन इक्वेशन ऑफ सर्कल, देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, अंडरस्टूड, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आप पहला टॉपिक है ये कि भाई जब सेंटर 0 0 हो जाए, सेंटर ओरिजिन यानी सेंटर 0 हो जाए, तब सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। अब आइए ध्यान दीजिएगा, दूसरी बात हम कहते हैं, दूसरा देखो ध्यान दो, सेंटर 0 0 ना होकर सेंटर कुछ, ठीक है, गिवन हो हमारे पास एच के, सेंटर 0 0 नहीं, अब सेंटर क्या है, एच और के है, ये पॉइंट P, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R हो जाएगा ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला की D इक्वल टू क्या होती है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो D यहाँ पे डिस्टेंस यानी OP इज ए डिस्टेंस, अंडर रूट x2, ये पॉइंट P इज xy, देखिए x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, समझ में आया। OP इज ए रेडियस, अंडर रूट x माइनस h का होल स्क्वायर अब प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, स्क्वायर द बोथ साइड, देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन इज ए सर्कल, ठीक है, दिस इज इक्वेशन इज ए सर्कल। देखिए फर्स्ट सर्कल का फर्स्ट फॉर्म है भाई, सर्कल का इक्वेशन का फर्स्ट फॉर्म है, जब सेंटर 0 0 हो जाए उस समय सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और जिस समय सर्कल का जो सेंटर है वो 0 0 ना होकर कुछ दिया हो, उस समय सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ में आई बात, समझ में आया। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी हमने दो कंसेप्ट पढ़ाए हैं। पहला कि जब सर्कल का सेंटर 0 हो जाए तब सर्कल का इक्वेशन क्या होगा। पहला कंसेप्ट क्या पढ़ा है कि जब सर्कल का सेंटर 0 0 हो जाए तब उस कंडीशन में इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। दूसरा कंडीशन बतलाए हैं, जब सर्कल का सेंटर 0 0 न होकर कुछ दिया हो, ठीक है, उस समय x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सेंटर इज एच के एंड रेडियस इज आर। समझ में आया होगा। अब आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अब देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए कोई सर्कल है, एनी सर्कल, ठीक है। देखिए सर्कल के सेंटर से जो पास कार्ड करती है उस कार्ड को हम डायमीटर कहते हैं, डायमीटर ए और डायमीटर बी। इसका पॉइंट x1 और y1 है
और इसका पॉइंट x2 और y2 है। ठीक है, इस कंडीशन में अगर ये दो पॉइंट सर्कल का अगर डायामीटर गिवन हो और डायामीटर का एंड आपको गिवन हो, ठीक है, तो उस समय सर्कल का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा भाई, पॉइंट है x1 y1 और पॉइंट भी x2 y2। उस समय सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 9th में पढ़े होंगे आप लोग कि सेमी सर्कल का जो भी ये कितने डिग्री का 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये पॉइंट P है x और y। क्लियर? इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे और इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे। आप लोग जानते हैं कि जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, जब दो लाइन एक दूसरे पे क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, उस कंडीशन में हम m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, क्लियर बात हो रही है? m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। हाँ, तो ध्यान दीजिए, इस लाइन का स्लोप निकालेंगे। स्लोप ऑफ AP इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है स्लोप का? y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। स्लोप ऑफ AP का स्लोप हम m1 लेट कर लेते हैं। देखिए x1 y1 x2 y2, ठीक है, या x1 y1 x2 y2, तो y माइनस y1 डिवाइड बाई, ध्यान दीजिएगा, x माइनस x1। क्लियर हुआ बात? अब ध्यान दीजिए, स्लोप ऑफ PB क्या निकालोगे? स्लोप ऑफ PB वही फॉर्मूला है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, इस लाइन के स्लोप को हम m2 लेट कर लेते हैं कि m2 है ये। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, x1 y1 x2 y2, x1 का काम क्या कर रहा है? x2 कर रहा है x। ठीक है, x1 y1 x2 y2, x1 y1, ठीक है, और x2 y2 काम क्या कर रहा है? y कर रहा है, माइनस y1 क्या कर रहा है? y2 डिवाइड बाई x2 का काम x1 y1, x2 काम x कर रहा है, और x1 का काम कौन सा कर रहा है? x2 वो कर रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आया? कंडीशन क्या है? परपेंडिकुलर कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या होता है कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर? ऑफ कंडीशन क्या होता है? परपेंडिकुलर ऑफ कंडीशन ध्यान दीजिएगा, क्या होता है? m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। क्या होता है? m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। m1 हम निकाल चुके हैं, ये है m1, यहाँ पे पुट कर देंगे y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1 इंटू m2, ये है m2, यहाँ पे रखिए y माइनस y2 डिवाइड बाई x माइनस x2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, देखिए आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, y माइनस y2 डिवाइड बाई x माइनस x1 और x माइनस x2 इज इक्वल टू -1/1 तो लिख ही सकते हैं। अब क्या करेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो y माइनस y1 x माइनस y माइनस y1 और y माइनस y2 इज इक्वल टू, देखिए -1 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में हो जाएगा x माइनस x1 और x माइनस x2। क्लियर है? माइनस को इस साइड लाइए, किसमें प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस x माइनस x1 और x माइनस x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी आपका किसका इक्वेशन है? सर्कल का इक्वेशन है। ये कब यूज होगा? जब सर्कल का डायामीटर का दोनों एंड गिवन हो। ठीक है, ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब सर्कल के डायामीटर का
दोनों एंड क्या है, गिवन हो, उस समय ये फॉर्मूला आपका लगेगा। समझ में आई बात? आइए क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। चलिए देख लीजिए, इरेज कर दें। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। आइए इरेज करते हैं। अब देखिए एक कंडीशन, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करते हैं तब आपको फीलिंग आएगी। आइए ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ये क्वेश्चन लिख रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक है। ड्रॉन on the diagonal of the rectangle as its diameter whose sides are x is equal to 6, x is equal to -3, y is equal to 3 and y is equal to -1, ठीक है। ये क्या रहा, क्वेश्चन रहा। ध्यान दीजिएगा, क्या रहेगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल एज इट्स डायमीटर हुज साइड आर x is equal to 6, x is equal to -3, y is equal to 3 and y is equal to -1, ठीक है। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, देखिए हम एक्सिस बनाते हैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ध्यान दीजिएगा, x डैश है और ये y डैश है। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, x इज इक्वल टू 6, इधर कोई लाइन बनेगी, x इज इक्वल टू 6, यहां पे ये कोई लाइन बना दिए। कैसी लाइन है ये? x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6। क्लियर हुआ बात? अब ध्यान दीजिएगा, x इज इक्वल टू -3, इधर कहीं लाइन होगी, ये कौन सी लाइन है? x इज इक्वल टू -3। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, y इज इक्वल टू 3, तो y x यहाँ पॉजिटिव में जाएगा ना, तो y3 यहां कहीं लेट कर लेते हैं कि ये कौन सी लाइन है? y इज इक्वल टू 3 लाइन है, ठीक है। और y इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू -1 इधर कहीं होगा, ठीक है। ये कौन सी लाइन है? y इज इक्वल टू -1। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, देखिए इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए, ठीक है। अब ध्यान दें, ये लाइन x ये आपका x इज इक्वल टू -3 है, तो ये पॉइंट -3 और ये आपका 3 है ना, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। यहां देखिए -3 और ये लाइन कौन सी लाइन है? -1। ये पॉइंट ध्यान दीजिए, ये x इज इक्वल 6 लाइन है ना, तो 6 -1। क्लियर हुआ? और ये लाइन देखिए x ये 6 हो जाएगा और ये लाइन कौन सी है? 3 है। बात समझ में आया? बात समझ में आया? ठीक है। यही क्या है? इसका डायगोनल है। यही क्या है? इसका डायगोनल है। ये जो लाइन जा रही है
इस रेक्टेंगल का डायगोनल है। क्लियर हुआ बात? ठीक है, करके फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल एज इट्स डायामीटर। इट्स का मतलब इस सर्कल की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? इस सर्कल की बात कर रहा है। भाई जो सर्कल का डायामीटर होना चाहिए, ठीक है, जो सर्कल का डायामीटर होना चाहिए वो रेक्टेंगल के या आपका डायगोनल के क्या होना चाहिए? डायगोनल पे होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए, यानी ऐसे बोल रहा है ये, देखिए यहां देखिए, थोड़ा सा देखिएगा, सर्कल मान लीजिए इसी से पास कर रहा है। ठीक है, ध्यान दो, तो ये सर्कल का क्या हो गया? डायामीटर हो गया। ये सर्कल का क्या हो गया? डायामीटर हो गया। तो देखिए डायामीटर का दोनों एंड, ये आपका ए हो गया और ये बी हो गया। डायामीटर का एंड हमारे पास गिवन है कि नहीं गिवन है? गिवन है। जब डायामीटर का एंड गिवन होगा, ठीक है, ये डायामीटर का जब एंड गिवन होगा, हमने उसके लिए क्या फॉर्मूला बताया था? इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बतलाया था? x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 इज इक्वल टू 0, ये ना बतलाए थे। अब ध्यान दीजिएगा, ये यहां पे नोट कर लो x1 y1 और यहां पे नोट कर लीजिए x2 और ये y2। बात समझ में आया? अब ध्यान दीजिए x1 x माइनस x1 का मतलब -3, तो ये +3 हो गया, और x माइनस x2 x माइनस x2 ये है 6, यहां प्लस y माइनस y1 क्या है? यहां पे 3 है। ठीक है, प्लस y2 कितना है? -1 है, तो क्या हो गया? +1 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब देखिए मल्टीप्लाई इसका x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x² हो गया, फिर x का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो -6x हो गया, फिर 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो +3x हो गया, फिर 3 का मल्टीप्लाई -6 में करेंगे तो -18 हो गया। ठीक है, प्लस y का मल्टीप्लाई y में करेंगे y² हो गया, फिर y का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे प्लस y हो गया, -3 का मल्टीप्लाई y में करेंगे -3y हो गया, और -3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -3 इज इक्वल टू 0। ये बात क्लियर समझ में आया? अब ध्यान दो, x² प्लस y², ठीक है, ये x² प्लस y² -6x प्लस 3x तो -3x, ठीक है। अब देखिए प्लस y अब -3y तो -2y, क्लियर हुआ बात? और 18 और -3, 18 और -3 कितना? -21 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ द सर्कल, दिस इज इक्वेशन ऑफ द सर्कल, यही पूछ रहा है आपसे। क्लियर हुआ? चलिए नोट कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, एक बार और फिगर को हम आप लोग को यहां पे समझा देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। करेंगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। क्या क्या दिया? x इक्वल टू 6 दिया है ना, x इक्वल टू 6 दिया है ना, x इक्वल टू -3 दिया है ना, और y इज इक्वल टू 3 दिया है ना, एंड और क्या दे दिया है? y इज इक्वल टू -1। देखो ध्यान दीजिएगा, ये एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x डैश एक्सिस है, y डैश एक्सिस है। क्लियर? अब x इज इक्वल टू 6, देखिए इसको प्लॉट करिए, x इज इक्वल टू 6 तो x इज इक्वल टू 6 इधर कहीं होगा,
ये लाइन है, कौन सी लाइन है, x इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब देखिए x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3 इधर कहीं होगा। ये कौन सी लाइन है, x इज इक्वल टू -3, क्लियर। देखिए y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3, तो यानी पॉजिटिव y डायरेक्शन में होगा ना, तो y यहाँ पे ये लाइन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा y, ये 3 पॉइंट है तो y इज इक्वल टू 3, ये y इज इक्वल टू 3 लाइन हो गई, ठीक है, समझ में आई बात। और यहाँ पे y इज इक्वल टू -1 इधर कहीं, ये y, ये कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू -1, समझ में आई बात। देखिए ये x एक्सिस का और ये y एक्सिस, देखिए ये x की लाइन है और ये y की लाइन है। x की लाइन -3 है और ये y की लाइन कितनी है, 3 है, समझ में आया। अब यहाँ पे ये x की लाइन है, ये किसकी लाइन है, x की लाइन है, तो ये पॉइंट क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, x की लाइन -3 और ये किसकी लाइन है, y की लाइन है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या है, -1 है, तो ये -1, समझ में आया। अब यहाँ पे x, ये वाली जो लाइन है, ये किसकी लाइन है, y की लाइन है, और ये किसकी लाइन है, x की लाइन है, ठीक है। तो x क्या है, 6 है और ये y वाली क्या है, -1 है, तो ये पॉइंट मिल गया। अब यहाँ देखिए ये किसकी लाइन है, x, ये किसकी लाइन है, सॉरी y की लाइन है और ये किसकी लाइन है, x की लाइन है। तो x कितना है यहाँ पे, x इक्वल टू 6 है और y वाली लाइन कितनी है, 3 है, तो ये आपका पॉइंट मिल गया, समझ में आई बात। और ये क्या है आपका डायगोनल बोल रहा है, इस जो रेक्टेंगल बन रहा है इसका डायगोनल, ठीक है, इसका रेक्टेंगल का डायगोनल। अब यहीं से सर्कल बन जा रहा है, ठीक है, समझ में आई बात। तो सर्कल का ये एंड पॉइंट और सर्कल का ये एंड पॉइंट, तो ये डायामीटर होगा कि नहीं होगा, डायामीटर होगा कि नहीं होगा, डायामीटर होगा ना। तो बस जब डायामीटर का 2 एंड हमें मिल गया तो इस फॉर्मूले में रखेंगे और कैलकुलेशन कर देंगे और हमारा आंसर निकल कर क्या होगा, चला आएगा। चलिए ऐसा करते हैं कि समझ में आया होगा। आइए अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं अब हम, ध्यान दीजिएगा। अब आइए ध्यान दीजिए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। देखिए जनरल इक्वेशन से पहले हम आपको सेकेंड डिग्री का हम इक्वेशन बताना चाहते हैं, ठीक है, सेकेंड डिग्री का इक्वेशन, ठीक है, समझ में आई बात। सेकेंड डिग्री की इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले सेकेंड डिग्री ऑफ इक्वेशन, ध्यान दो, सेकेंड डिग्री ऑफ इक्वेशन। सेकेंड डिग्री की इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर याद रखिएगा प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। कंडीशन याद रखिएगा भाई, कंडीशन याद रखिएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, ये क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, a है ना, और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, b है ना, और ये 1 होना चाहिए, ठीक, क्या होना चाहिए, कंडीशन, पहला कंडीशन है कि 1 होना चाहिए। दूसरा कंडीशन इसमें है कि h 0 होना चाहिए, h क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन
ये सेकेंड डिग्री फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर 2hxy प्लस 2zx प्लस 2fy अब प्लस c इज इक्वल टू 0, जो ये इक्वेशन बनेगा इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो करेगा तो यही इक्वेशन को क्या कहा जाएगा, सर्कल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, सर्कल कहा जाएगा। समझ में आई बात? चलिए आइए, क्लियर हुआ बात? चलिए ध्यान दीजिएगा, इरेज कर दें। ध्यान दो, ध्यान दो इधर। और देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो वी नो दैट, आप जानते हो, क्या जानते हो, आप जानते हैं भाई, ये जानते हैं कि सेकेंड डिग्री के इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। वी नो दैट सेकेंड डिग्री के इक्वेशन जानते हैं। आप क्या जानते हैं, एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर 2hxy 2zx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा। भाई सर्कल का कंडीशन क्या जानते हैं कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। अब h इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये सभी वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन में रख दीजिए, ठीक है। लिखेंगे पुटिंग दी वैल्यू a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1 एंड h इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो a इज इक्वल टू, a और b के वैल्यू कितना है, 1 है ना, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर 1 इंटू वाई स्क्वायर 2 इंटू h का वैल्यू कितना है, 0 है ना, एक्स वाई प्लस 2zx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो 0 हो गया ना, प्लस 0 प्लस 2zx 2fy प्लस